सबके हाथ में हथियार थे उनके में, और वो बेदर्दी के साथ में बेरहमी से मार रहे थे हम लोगों को। कोई बचाने वाला नहीं था वहाँ पर। इससे तो सर हमारा काम कारोबार सब खत्म हो गया। माँ हमारी बीमार है, बाप हमारे कुछ करते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए देखते हैं आज की ये वीडियो। 2025 में भी इंडिया में मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, इस वीडियो और इस रिपोर्ट में आप खुद को पता चल जाएगा। बाद में इस पर बात करेंगे, पहले ये वीडियो देखिए। नहीं, अब मैं साल में हो गया, मुश्किल ही मुश्किल है अब तो जान को। गैयों का नाम लगाएं तो कोई सा काम कर लो, गैया गैया। पुष्टि हुई है कि वो मांस गौमांस नहीं है, वो मांस भैंस का मीट था और इसकी इन्वेस्टिगेशन हम थॉरली कर रहे हैं। 24 मई की सुबह अलीगढ़ की मीट फैक्ट्री से अतरौली के लिए मांस ले जा रहे 4 कारोबारियों को हिंदूवादी युवाओं की भीड़ ने यहीं रोका था। भीड़ ने इन कारोबारियों पर गाय का मांस ले जाने का आरोप लगाया और हमला किया। ये चारों घायल अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। 4 बाइकों पर 12-13 लोग आए थे। इतनी आते ही छूटती बोलने लगे कि मारो उन लोगों को। फिर 20-25 मिनट तक वो हमें मारते रहे, और फिर उसके बाद एक गाड़ी आई थी पुलिस की। हम उस गाड़ी के अंदर घुस गए जबरदस्ती। वहाँ से वो पुलिस वाले हमें धक्का देके बाहर निकाले, अब लिख लो बाहर निकलो बाहर निकलो, लेकिन हम निकले नहीं। बीबीसी ने ऐसे कई वीडियो देखे हैं जिसमें इस हमले में घायल युवा यहां खड़ी एक पुलिस जीप में बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आक्रोशित भीड़ उन्हें पुलिस की जीप से निकालकर पीटती है। सबके हाथ में हथियार थे उनके में, और वो बेदर्दी के साथ में बेरहमी से मार रहे थे हम लोगों को। कोई बचाने वाला नहीं था वहाँ पर। 1.25 घंटे तक मारते रहे वो हमें कंटिन्यू। पिटने के बाद हमें ये नहीं लगा कि आज हम बचेंगे, बिल्कुल अधमरे हुए हम। और जो 2 पुलिस वाले थे वो उनके सामने हमला कर रही, हम पे बेशुमार पुलिस वालों के सामने हमें जान से मारने की धमकी दे रही। वो बुत बन के खड़ी। ये घटना स्थल हरदुआगंज पुलिस स्टेशन से करीब 16 किलोमीटर दूर है और वहां से यहां पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। हरदुआगंज पुलिस स्टेशन की टीम ने किसी तरह भीड़ से इन लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस फोर्स के आने के बाद उनका रेस्क्यू इजी हो पाया है। भीड़ बहुत आ जाने के कारण जो 2-3 पहले सिपाही जा पाए थे पीआरवीज की हमारे, उनको मैनेज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी, ये बात सही है, लेकिन सीनियर ही पहुंचे, उसके बाद उनको निकाला गया। हमले का शिकार मांस कारोबारियों का आरोप है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद इस तरह के समूह उन्हें रास्ते में रोकते हैं और अवैध वसूली करते हैं। कभी ये गुंडे रोक लेते ही, सारी चीज़ें पक्की होती हैं। अब यहाँ से हम भैंसे भी लेकर जाते ही, ये लोग डंडे ले लेकर खड़े होते हैं। जो ट्रक जाएगा भैंसों का या किसी चीज़ का पट्टों का, तुरंत उनको पकड़ के पैसे मांगते हैं हमसे, गाड़ी के पैसे दो। पुलिस के मुताबिक जो मांस ये कारोबारी लेकर जा रहे थे वो भैंस का था। इस हमले में शामिल अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि आगे और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। और वो लोग व्यापारी थे जो लोग उस मीट को लेके पशु कटान जो एक लीगल वे से होता है, कारखाने में होता है, फैक्ट्री में होता है, उस फैक्ट्री से लेकर के उस मीट को जा रहे थे। तो इस केस में जो जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है। ऐसे लेजिटिमेट व्यापारियों को किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए। बदमाशी की दृष्टि से कोई इस चीज़ को करता है तो हम इसके बारे में लोकल से भी ज्ञात कर रहे हैं कौन ऐसे लोग हैं जो इन गतिविधियों में बदमाशी के तौर पर घुसे हुए हैं। जो अगर ऐसे पाए जाएंगे तो भविष्य में उन पर भी कार्रवाई करेंगे। इस हमले के आरोप में जिन 4 हिंदूवादी युवाओं को अब तक गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक घटनास्थल के करीब स्थित अलहदादपुर गांव का है। गिरफ्तार युवक भानु प्रताप के पिता का कहना है कि उनका बेटा हमलावर समूह का नहीं बल्कि वहां इकट्ठा हुई भीड़ का हिस्सा था। वो आ रहा था रोड पर। अच्छा, आगे अपने गांव की रोड की मोड़ है, तो वो मोड़ तक नहीं आना पाया जब तक वो गाड़ी आ गई है और पब्लिक आ गई है, समझे। जब रास्ता ना मिली तो वो मुड़ ना पाया, और फिर पब्लिक ने वो लेकर आंदोलन है, समझे। वो रोक दो पब्लिक ने। गाय के नाम पे कैसे तो गाय को वो ले लो फोटो का कहते ट्रैक्टर सुंदा। आप ये मान रहे हैं कि आपका बेटा बेगुनाह है? हाँ, बेगुनाह है। कोई चीज़ है तुमको नाजायज दिख रही है, तुम उस प्रशासन को खबर न दो, प्रशासन करेगा जो कुछ करेगा। तुम क्यों कर रही हो? तुम क्यों कानून अपने हाथ में ले रहे हो? मांस बेचने वाले हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हमले में शामिल युवा किसी हिंदूवादी संगठन से नहीं जुड़े थे। ये घटना जो घटित हुई है 24 तारीख को, उसमें पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो घटना हुई है, जो पुनरावृत्ति बार बार मीट को ले जाने की उस मार्ग से हो रही थी, जिसमें जो नियम कानून है उनका अनुपालन नहीं हो रहा था, उस कारण से उस दिन एक रूमर फैली। वो संरक्षित पशु का मांस है और ये रूमर फैली और आसपास का जो क्षेत्र है उस सब ग्रामीण क्षेत्र की जनता आक्रोश में आ गई और ये घटना परिणाम के रूप में आई। वहीं
विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह की घटनाओं ने अल्पसंख्यक मुसलमानों में डर पैदा किया है और ये लोगों के खाने की आज़ादी पर हमला है। तो ये काऊ विजिलेंटिज्म जो है बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एक सिंडिकेट की हैसियत अख्तियार कर रहा है। ये एक क्रिमिनलाइजिंग फूड हैबिट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी है। ये गोश्त का कारोबार करने वाले आमतौर पे जो इस लेवल के जिन लोगों पे अटैक हुआ है ये मकरूज़ होते हैं। जब इनके साथ ऐसा हो जाता है तो समझिए कि न सिर्फ ये कि 1, 2, 4 फैमिलीज़ बर्बाद होती हैं बल्कि एक पूरा चेन है, वो बहुत दिनों तक उस इलाके में गोश्त की सप्लाई बंद हो जाती है और अब उस इलाके में लोगों की फूड हैबिट जो है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है। शादी ब्याह किसी चीज़ में भी जो इस तरह का गोश्त है आमतौर पर गरीब लोग खाते हैं और गरीब लोगों में इस्तेमाल होता है, वो उन सब चीज़ों में बंद हो जाता है। ये पहली बार नहीं है कि गाय के नाम पर ऐसी हिंसा हुई हो। इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक राइट्स फाउंडेशन से जुड़े फैजुल हसन मानते हैं कि प्रशासन सख्त कार्रवाई करने में विफल रहा है। 2014 के बाद से जो भारत में एक ट्रेंड शुरू हुआ है गाय के नाम पे, दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, एक मुसलमानों को एक टारगेट करने के लिए जो चल रहा है, जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, सो कॉल्ड सेनाएं हैं बनाई हुई हैं, वो किसी को भी कभी भी पकड़ के पीट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, जान से मार दे रहे हैं। पुलिस भी खड़ी है, सब कुछ है और कुछ नहीं हो पा रहा है। इस घटना को लेकर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ऐसी सांप्रदायिक हिंसा करने वालों पर सख्त नहीं है। देश और प्रदेश की सरकार लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने में लगी हुई है। ये ताबड़तोड़ घटनाएं जो हो रही हैं इसलिए हो रही हैं कि सरकार का जो मिजाज है वो सरकार का मिजाज इन लोगों के मुफीद है। हमले में घायल चारों लोग अलीगढ़ से करीब 30 किलोमीटर दूर अतरौली कस्बे के रहने वाले हैं। यहाँ के पक्की गड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकानें अब बंद हैं। पेशे से कसाई और घायल कदीम के भाई आसिफ कुरैशी कहते हैं कि इस काम में अब जान का जोखिम है। ये समझ लो मौत के मुंह में दावत देनी। ये बहुत गंदा काम हो चुका है। ये काम ऐसा हो गया जैसे अफीम चरस खरीद रहा है कोई। अफीम चरस वाले जो बेचने वाले हैं वो सुकून से बैठे हैं अपने घरों पर। जो गोश्त बेचने वाला 1 नंबर का काम करने वाला भाई वो जिंदगी से परेशान है, मौत के मुंह में लड़ रहा है। 2 दफे गाड़ी पकड़ी है, दोनों दफे इन्होंने गाय का बताया है, अब दोनों दफे भैंस का निकला है। इसमें क्या करना चाहेंगे आप लोग इस तरीके से? आपने पूरी देखी इस वीडियो के मतलब आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।